दोस्तों, एक वक्त था जब भारत के कोने कोने पर इन मुगल बादशाहों का रुतबा था। भारत की किसी रियासत में हिम्मत न होती थी कि इन मुगल बादशाहों से उलझे। इन मुगल बादशाहों की विशाल फौज जिस भी इलाके की तरफ निकल पड़ती थी तो उस इलाके के राजा फूलों की थाली सजाकर इन मुगल बादशाहों के स्वागत के लिए तैयार रहते। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत के 4 मुगल बादशाहों के बारे में बात करने वाले हैं और जानेंगे कि उनकी मौत कैसे हुई और आज उनकी कब्र कहाँ और किस हालत में मौजूद है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, इस वीडियो में मुगल बादशाहों की लिस्ट में पहला नाम आता है मुगल सल्तनत के छठे बादशाह औरंगजेब आलमगीर की, जिन्होंने इंडिया पर हाफ सेंचुरी यानी 50 सालों तक हुकूमत किया और शायद ये पहले ऐसे मुगल बादशाह थे जिन्होंने और भी कई मुगल बादशाहों से सबसे ज्यादा भारत पर हुकूमत की। उस वक्त औरंगजेब आलमगीर की फौज दुनिया के ताकतवर फौजों में से एक थी जो कभी भी एक भी जंग न हारी थी। औरंगजेब आलमगीर के वक्त भारत देश दुनिया के ताकतवर देशों की लिस्ट में सबसे ऊपर था, क्योंकि उस वक्त इंडिया की जीडीपी 25% हुआ करती थी। औरंगजेब आलमगीर एक पक्के और सच्चे मुसलमान थे। वो अपने ऊपर सल्तनत का एक भी रुपया खर्च नहीं करते थे। वो टोपियां सिलते और कुरान की कॉपी करते थे। उन्हीं से जो पैसे मिलते उन्हीं पैसों से वो अपने जरूरतों को पूरा किया करते थे। औरंगजेब आलमगीर की मौत न तो किसी जंग में हुई और न ही किसी साजिश के तहत हुई, बल्कि उनकी मौत 79 साल की उम्र में हुई। औरंगजेब आलमगीर की कब्र महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर से 25 किलोमीटर दूर खुलदाबाद में मौजूद है, जहाँ एक मकबरा बना है। दोस्तों, इस लिस्ट में दूसरा नाम आता है मुगल सल्तनत के तीसरे बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का, जिनकी पैदाइश 15 अक्टूबर 1542 को उमरकोट में हुई, जो आज पाकिस्तान में है। उन्होंने महज 14 साल की उम्र में पूरे हिंदुस्तान के बादशाह बने और मुगल सल्तनत को संभाला। हालांकि बैरम खां जो उनके संरक्षक थे, बादशाह अकबर ने कई हिंदू राजपूत राजकुमारियों से निकाह की, जिनमें आमेर रियासत की राजा भारमल की बेटी जोधाबाई हैं, जिन्हें इतिहास में हीर कुंवर, हरकाबाई और मरियम उज्जमानी और भी कई नामों से जाना जाता है। उस वक्त सभी पास पड़ोस के राजपूत रियासतों ने मुगल बादशाह की अधीनता मान ली थी और मुगल एम्पायर के ही अंडर में ही अपनी रियासत को चलाते थे, सिर्फ मेवाड़ रियासत के राजपूत राजा महाराणा प्रताप को छोड़कर, जिन्होंने कभी भी बादशाह अकबर की अधीनता एक्सेप्ट नहीं की। हालांकि इन फौजों के बीच 1576 में एक जंग हुई जिसे हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है, जिसे मुगल फौज ने जीत ली थी। बादशाह अकबर की मुगलिया सल्तनत भारत के अलावा आज के पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश तक फैला हुआ था। बादशाह अकबर की मौत 27 अक्टूबर 1605 को फतेहपुर सीकरी में पेचिस की बीमारी की वजह से हुई। वहीं कुछ इतिहासकार मानते हैं कि बादशाह अकबर अपने आखिरी दिनों में अपने बेटे सलीम यानी जहांगीर से बहुत परेशान रहा करते थे। आए दिन सलीम मुगल सल्तनत के खिलाफ जाल साजिश करते नजर आता था। आज अकबर की कब्र आगरा सिकंदरा में मौजूद है, जहां एक आलीशान मकबरा भी बना हुआ है। दोस्तों, हमारे इस लिस्ट में तीसरा नाम आता है खिलजी साम्राज्य के दूसरे सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी एक चालाक, काबिल और बहादुर बादशाह था। अलाउद्दीन खिलजी जितना बड़ा साम्राज्य अगले 300 सालों तक किसी भी मुस्लिम बादशाह ने कायम नहीं कर पाए। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में देवगिरी पर चढ़ाई की और वहां से तमाम सोने चांदी धन मिले, जिसे उन्होंने अपने सैनिकों में बांट दिया और एक मजबूत फौज तैयार की और अपने चाचा जलालुद्दीन को मारकर खुद खिलजी साम्राज्य के दूसरे सुल्तान बने। अलाउद्दीन खिलजी का एक कमांडर था जिसका नाम मलिक कफूर था, जो एक किन्नर था। दोस्तों, कहा जाता है कि हिंदुस्तान की किस्मत अच्छी रही कि जिस वक्त जालिम मंगोलों ने भारत पर हमला किया, उस वक्त हिंदुस्तान पर खिलजी सल्तनत कायम थी, जिसका बादशाह था सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, जिसने मंगोलों को 6 बार भारत से खदेड़ भगाया। बल्कि एक बार सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने 6000 मंगोलों के सिर को दिल्ली में बन रहे एक किले में ईंटों की जगह चुनवा दिया। अलाउद्दीन खिलजी के आखिरी दिनों में एक रोग हो गया था, जिससे उनके बॉडी पर तमाम काले रंग के धब्बे पड़ने लगे थे, जिससे कोई भी उनके करीब नहीं जाते थे। वहीं कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की मौत उनके वफादार कमांडर मलिक कफूर के जहर देने की वजह से हुई और 4 जनवरी 1316 को इस ग्रेट सुल्तान की मौत हो गई। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की कब्र आज दिल्ली के महरौली में मौजूद है, जहाँ एक बड़ा मकबरा भी बना हुआ है। दोस्तों, हमारे इस लिस्ट में चौथा और आखिरी नाम आता है फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का, जिन्होंने 1526 में भारत में दस्तक दी और पानीपत के पहले जंग में इब्राहिम लोदी को हराकर एक अजीम सल्तनत की बुनियाद रखी, जिसे आज मुगल एम्पायर के नाम से जाना जाता है। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने चित्तौड़ के राजपूत राणा सांगा को खानवा के मैदान में कई शिकस्त दी और भारत के तमाम हिस्सों पर जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का कब्जा हो गया। बाबर के पास बारूदी तोपों और
गोलों का जखीरा था जो उन्हें हर जंग में फतेह दिलाता था, जिसके बारे में भारतीय लोगों को पता ही नहीं था। कहा जाता है कि 26 दिसंबर 1530 में 48 साल की उम्र में जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर उनके बेटे हुमायूं की तबीयत बिगड़ी। तब बाबर ने अल्लाह से दुआ मांगी कि हुमायूं ठीक हो जाए, उसके बदले उसकी सारी तकलीफें मेरे ऊपर आ जाएं। और हुमायूं जैसे जैसे ठीक होता गया तैसे तैसे जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर बीमार पड़ते गए। आखिरकार 48 साल की उम्र में उनकी वफात हुई, जिसके बाद उन्हें आगरा में दफनाया गया। उसके बाद उनकी इच्छा के मुताबिक उन्हें काबुल में गार्डन ऑफ बाबर में दफनाया गया। खैर दोस्तों, ये रहे भारत के 4 मुस्लिम बहादुर बादशाह। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ एक शेयर, और इसी तरह के हिस्टोरिकल वीडियोस पाने के लिए हमारे इस चैनल को एक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।